अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इमिग्रेंट वीज़ा पास पर लोग हर रोज़ बात करना चाहते हैं क्योंकि लाखों लोग इससे मुतासर हैं। अब ये मामला फेडरल कोर्ट में चला गया है। मुतासरीन का मौक़िफ़ हमारे सामने है। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत की लीगल पोजीशन क्या है और माजी में ये पास या बैन कितनी दफ़ा लगा, कितने अरसे बाद खुला और इस पर फेडरल कोर्ट का मौक़िफ़ क्या रहा और अब कोर्ट इस मुकदमे में क्या फ़ैसला कर सकती है और उसे कितना वक्त लगेगा। आइए हम माजी में होने वाले ऐसे वाक़यात का तजज़िया करें ताकि हम मुस्तक़बिल में ज़ाहिर होने वाले मुमकिना सिचुएशन के बारे में कोई राय कायम कर सकें। तो अर्ज़ है कि माजी में ये पास या बैन 7 दफ़ा लग चुकी है। नंबर 1, 2017 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13769 और बाद में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 13780 के ज़रिए मुस्लिम अक्सरियत वाले ममालिक के लिए वीज़ा इशुएंस एंड एंट्री बैन लगाया गया था। इसमें ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन शामिल थे। इस पाबंदी को मुस्लिम बैन कहा गया। ये पाबंदी 2017 से 2021 तक रही। इस पाबंदी के फर्स्ट वर्जन को फेडरल कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया था। नंबर 2, ऑन जनवरी 27, 2017 प्रोक्लेमेशन ऑर्डर नंबर 13769 के तहत यूएस रिफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम पर बैन लगी और ये पाबंदी अमेरिकी अदालत ने इसके फर्स्ट वर्जन को ब्लॉक कर दिया था और फिर 120 दिन के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। नंबर 3, 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन ऑर्डर नंबर 10043 के ज़रिए चाइनीज़ स्टूडेंट्स और वो रिसर्चर्स जिनका ताल्लुक चाइनीज़ मिलिट्री से था के वीज़े सस्पेंड कर दिए थे। नंबर 4, इसी तरह यूएस एम्बेसी इन हरारे ने 2025 में रूटीन वीज़ा ऑपरेशन बंद कर दिए थे। नंबर 5, 2025 में ही ब्राज़ील के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के वीज़े डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट की वजह से रिवोक कर दिए गए थे। नंबर 6, जून 9, 2025 को 19 कंट्रीज़ के वीज़ास बैन कर दिए गए। इन कंट्रीज़ पर इल्ज़ाम था कि इन ममालिक से आने वाले ज़्यादातर लोग गालिब अक्सरियत यूएस वेलफेयर लेते हैं। नंबर 7, 21 जनवरी 2026 से 19 कंट्रीज़ की लिस्ट में मज़ीद 56 कंट्रीज़ को शामिल कर दिया गया और इन कंट्रीज़ की कुल तादाद 75 हो गई। नए इजाफे वाले ममालिक पर भी यही इल्ज़ाम है कि उनके शहरी यूएस वेलफेयर पर बोझ हैं। पाकिस्तान इन 56 कंट्री में शामिल है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकाला जाएगा या नहीं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि ये इमिग्रेंट वीज़ा पास है, बैन नहीं है, और अगर निकाला जाएगा तो इसकी मतवक्को शराइत क्या होगी। तो समझने वाली बुनियादी बात यह है कि वीज़ा इज़ ए प्रिविलेज नॉट राइट। दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी फॉरेन नेशनल बगैर वीज़ा के दाखिल नहीं हो सकता। जिस तरह पाकिस्तान में कोई अमरीकी बगैर वीज़ा के दाखिल नहीं हो सकता, इसी तरह यूएस गवर्नमेंट इज़ ए सॉवरेन अथॉरिटी टू डिसाइड who may enter USA, who may immigrate to USA and on what conditions। आजकल जब हम इमिग्रेंट वीज़ा पर पास की बात करते हैं तो हम माजी की मिसालें नहीं दे सकते कि माजी में इमिग्रेंट वीज़ा आसानी से मिल जाते थे और अब क्या मसला है। दरअसल कानून माजी में भी यही था, लेकिन इसको इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अगर आपकी I-130 पिटीशन अप्रूव हो गई है तो एनवीसी आपका
ویزا انٹرویو اسکیڈول کرتا تھا. ایمبیسی میں ویزا آفیسر آپ کا انٹرویو کرتا تھا. ویزا انٹرویو اس لیے مینڈیٹری ہے کہ I-130 کی اپروول از ایلیجیبلٹی فار دا ویزا, ناٹ انٹائٹلمنٹ فار دا ویزا. ویزا آفیسر کا انٹرویو آخری امتحان ہے. وہ آپ کو پاس بھی کر سکتا ہے اور آپ کو فیل بھی کر سکتا ہے. یہ اس کا مکمل اختیار ہے کہ وہ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ نمبر 221G کے تحت آپ کے کیس کو ایڈمنسٹریٹو پروسیسنگ میں ڈال سکتا ہے, یا اور اگر وہ چاہے تو امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ نمبر 212A کے تحت آپ کا ویزا بیکاز آف سیکورٹی رسک, پبلک چارج, مس ریپرزنٹیشن یا میڈیکل گراؤنڈ پر آپ کو ویزا دینے سے پرماننٹ انکار بھی کر سکتا ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے جس کے بعد لوگ امریکی عدالتوں میں جاتے ہیں. گزشتہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ حالیہ امیگرنٹ ویزا پاس کے خلاف امریکہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے مل کر فیڈرل کورٹ نیو یارک میں کیس دائر کیا ہے کہ جنوری 21, 2026 سے 75 کنٹری پر عائد پاس کو فوراً ختم کیا جائے. اب ہم سب کی نظریں اور توجہ فیڈرل کورٹ کی طرف ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ US گورنمنٹ کوئی عدالتی فیصلہ آنے سے پہلے امیگرنٹ اپلیکنٹ کے بارے میں نئے سٹینڈرڈز یا نئے پری ریکوزٹس کا اعلان کر دے. میری ذاتی رائے میں حکومت کا فیصلہ پہلے آئے گا اور ماہرین جو بھی فیصلہ اناؤنس کریں گے ہم سب اس کے پابند ہوں گے. ہوپ فار دا بیسٹ. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹیک کیئر.